लो तो बोले थे कि ये हो नहीं सकता, उन्हीं का बयान था। फिर दूसरे दिन कुछ बयान आया था, पहले दिन बोले ये हो नहीं सकता, कानूनन ये है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। उनका वीडियो क्लिप भी है, मुख्यमंत्री को फिर से देखना चाहिए कि मैं अपने हाउस में जब बोलता हूँ, जब पब्लिक के बीच में डोमेन में जाके बोलते हैं तो किस तरह की बातें मैं अलग अलग समय पे स्पीच दे रहे हैं। इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग चाह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री को ये कहा था कि आप अनगढ़ा में अपने ही जो आपका ये चल रहा है पॉलिटिकल परिपक्वता का है उदाहरण, जो दिल्ली मार्केटिंग करने गए थे। संस्थाएं ऐसी है जिसको बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अखिल झारखंड महिला संघ का जो आजसू पार्टी की मूल इकाई है, जिसका राज्य स्तर के प्रतिनिधि और जिला स्तर के प्रतिनिधियों का एक दिन का आज सम्मेलन रखा गया कि आफ्टर कोविड के बाद हमारा ये पहला कार्यक्रम है। चूँकि पार्टी के महाधिवेशन से पहले पार्टी की सभी इकाइयों का पुनर्गठन करना है, तो पार्टी ने महिला समूह और महिला संघ जो हमारा है, ये मूल पार्टी की तरह पूरा इसका स्ट्रक्चर बराबर का है। पार्टी की जितनी भी शाखाएं 14 शाखाएं हैं, 14 शाखा में आजसू मूल पार्टी की तरह ही महिला जो अखिल झारखंड महिला संघ है, इसकी शाखा पंचायत तक से लेकर वो पिलर मेंबर तक, जिला प्रमुख तक का इनका कार्यक्रम है। इसलिए ये पूरे राज्य भर में इसका पुनर्गठन होना है। उसके पुनर्गठन के लिए हम सभी लोगों ने, चूँकि राज्य में 7 जिलों का जिला सम्मेलन हो चुका, लेकिन शेष कार्यक्रम को समय के अंदर पूरा करने का निर्णय आज हम लोगों ने लिया है। हमारा निर्णय है कि हम लोग 23 सितंबर को राज्य के सभी प्रखंड और नगर इकाई का सम्मेलन होगा। जहां नई पुनर्गठन हुआ है वहां पुनर्गठन होगा। इसके बाद हमारा 16 अक्टूबर को पूरे जिला से सभी जिला, जहां जिला का सम्मेलन नहीं हो पाया है, सभी जिला का सम्मेलन एक दिन में सभी जगह पर होगा। और उसके साथ साथ पूरे अखिल झारखंड महिला संघ का राज्यव्यापी सम्मेलन 6 नवंबर को हमारा आहूत करने का निर्णय आज हुआ है। साथ ही साथ हमारी तैयारी है कि जो राज्य में अपराध का बढ़ा है, जिस रूप से अपराध की संख्या देश में सर्वोच्च पायदान पर आज स्थापित हो चुकी है, देश में दुमका जैसी घटनाएं जिससे शर्मसार झारखंड को होना पड़ा, ये सभी घटनाएं जो है उसके खिलाफ में मेरा संघ, मेरे संघ के लोग अलग अलग जगह पर राज्य के सभी प्रशासनिक इकाइयों पर जाके ज्ञापन देने का काम करेंगे और सचेत करेंगे कि ये घटना की पुनरावृत्ति न हो और ऐसी घटनाएं के प्रति सरकार अंकुश लगाने की तैयारी और पहल करे। साथ ही साथ महिलाओं को लेकर जितने भी कमिटमेंट हुए हैं, जितने तरह के वायदे सरकार ने किए थे, उन वादों को समय पर पूरा करे, ये तैयारी में हो जाए। एक तरफ संघर्ष का काम चलेगा और पुनर्गठन का कार्यक्रम भी पार्टी के अंदर चलेगा। ये संघ उसी रूप से काम करेगा। इसी साल पार्टी का महाधिवेशन भी होना है। हाँ, महाधिवेशन का तिथि आना है, इसलिए सभी स्ट्रक्चर को बनाना है। हमारा टारगेट जो है 1 लाख पदेन पदाधिकारी का, वो टारगेट को पूरा करना है। महिलाओं के लिए इतने सारे कार्यक्रम कर रहे हैं और आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन राज्य में महिला आयोग अभी तक नहीं हो पाया है। नहीं, ये गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी बातें की थी। गवर्नमेंट ने अभी रिक्तियाँ पूरा करने जा रही है। गवर्नमेंट बोल रही है कि मैं रिक्तियों को पूरा करूंगा, अभी टीचर्स में रिक्तियां बहुत आएंगी, रोज हम लोग सुन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था, ध्यान रहे सरकार को, कि हर रिक्ति पर 50% महिलाओं को देंगे। ये गवर्नमेंट का घोषणा है, गवर्नमेंट का, पार्टी का, गवर्नमेंट चलाने वाले लोगों का घोषणा है। क्या ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने पद आएंगे उसमें से 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे? उनका ये भी था कि गरीब महिलाओं के लिए चूल्हा चलाने के लिए उनको 2000 रुपये का खर्च दिया जाएगा। PhD तक का पढ़ाई मुफ्त महिलाओं को देंगे। जितनी वायदे करके लोक लुभावन वायदे जो उन्होंने किया था, उन वायदों के ऊपर फिर से उनके कान तक पहुंचाने की तैयारी हमारा संघ करेगा। 1950 लागू करने को लेकर 27% ओबीसी आरक्षण, मैं लगातार ये बात को सुन रहे हैं। ये उन्होंने कहा नहीं, ये उनका कमिटमेंट था। ये कह के वो आए हैं कि मैं आऊँगा तो मैं अपना जो पुराना 85 का ये है उसको मैं 27 में ले जाऊँगा, और उस तरह से मैं कमिटमेंट उन्होंने किया था। आज 28 महीने के बाद पूरा नहीं किए। हमारी बात और हमारा सवाल वहीं पर है, और इसको अवनन के भी हाउस में बोल के निकले हैं। पिछले बार आप उसको देखेंगे आप सभी लोग, तो बोले थे कि ये हो नहीं सकता, उन्हीं का बयान था। फिर दूसरे दिन कुछ बयान आया था, पहले दिन बोले ये हो नहीं सकता, कानूनन ये है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। उनका वीडियो क्लिप भी है, मुख्यमंत्री को फिर से देखना चाहिए कि मैं अपने हाउस में जब बोलता हूँ, जब पब्लिक के बीच में डोमेन में जाके बोलते हैं, तो किस तरह की बातें मैं अलग अलग समय पे स्पीच दे रहे हैं। इसलिए ये बात जो अभी बोल के आए हैं, उनका कमिटमेंट है जिसमें 28 महीने लग गया। उन्होंने ओबीसी को लेकर बात किया, हमने जाति जनगणना की बात की है। इस राज्य के अंदर जाति का स्ट्रक्चर क्या है वो भी स्पष्ट आना चाहिए। जातीय जनगणना इस प्रदेश में होना चाहिए।
जातीय जनगणना की पहल करे, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, लेकिन पहल करे ताकि कोई भी ऐसा समाज पीछे ना छूट जाए, उसकी तैयारी और उसको जिसकी जैसी आबादी वैसी भागीदारी लोगों की सुनिश्चित हो पाएगी। सुदेश जी, तो आपको क्या लगता है सरकार मुद्दों से पलायन कर रही है, वाकई में व्यस्त है आप लोगों की वजह से, इसलिए नहीं कर पा रही अपने वादे पूरे? नहीं, ये वो अगर सामने आके कह रहे हैं कि हम लोग के लिए व्यस्त हैं, तो हमारा कौन सा काम कर दे रही है? आपकी वजह से व्यस्त है। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग चाह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री को ये कहा था कि आप अनगढ़ा में अपने ही जो आपका ये चल रहा है, ये आपका क्या है, माइंस चल रहा है, माइंस का लीज अपने हाथ से जो मंत्री बन के आप लिख लो। ये किसी को कहा था? राज्य के किसी दल ने कहा था क्या? राज्य के किसी विपक्ष ने कहा था? ऐसा तो नहीं कहा था कि आप अपने से अपना कुछ निर्णय जो जवाबदेह एक व्यक्ति जब राज्य के मुख्यमंत्री पद में रहते हुए इन चीज़ों को अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, अपने निर्णय से कटघरे में आप खुद खड़े हैं और इसको दूसरे को थोपने से तो नहीं चलेगा। लेकिन वो तो आरोप लगा रही है सत्ता पक्ष की, आप लोग एजेंसियों को पूरी तरीके से काबू कर लिए हैं। मुझे लग रहा है ये जनरल ये करके वो अपने कुछ लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पॉलिटिकली ये हो सकता है। देखो, राजनीति से राज्य नहीं बढ़ेगा, ये झूठे इस तरह के तर्कों से आगे नहीं जाएगा। कौन सच्चा कौन झूठा ये नहीं, जो भी निर्णय आएगा, भारत में विधान बना हुआ है, संविधान बना हुआ है, उसी के दायरे में हर किसी को रहना है और उसका अनुपालन और उसका आदर भी करना है। सुदेश जी, बसंत सोरेन के बयान को किस रूप में देखते हैं? ये पॉलिटिकल परिपक्वता का है उदाहरण, जो दिल्ली मार्केटिंग करने गए थे, वो भी गुरुजी के पुत्र हैं। सुदेश जी, राज्य में नेता प्रतिपक्ष नहीं, लोकायुक्त नहीं, जेपीएससी अध्यक्ष नहीं, महिला आयोग की अध्यक्ष। मैंने कभी आपको नहीं देखा 11 नंबर कभी भी उस बात को कभी भी उठाया है। मैं जिम्मेदारी के साथ मैं बोलूंगा, लेकिन कभी कभी इसको भी, रेशियो को भी हमको दिखाना चाहिए, क्योंकि आप स्तंभ हैं, आपको इस बातों को लाना चाहिए। हम लोग तो कहेंगे मैं विपक्ष, आप इसलिए हमसे बोलवा रहे हैं कि विपक्ष हैं बोल के, ये इसलिए नहीं, राज्य की आवश्यकता है। कितना दिन से जेपीएससी का चेयरमैन नहीं है, महिला आयोग नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जा रही है, सेंट्रल एजेंसी आ रही है, हस्तक्षेप कर रही है, मानवाधिकार आयोग आ रहा है, वो आके हस्तक्षेप कर रहा है। अगर इसका निपटारा होता, कितने केस हैं, अभी डाइन का केस आ गया, कितने इस तरह के केस हैं आपको मिलेंगे जिसका निपटारा शायद आयोग रहता तो हो सकता था। झारखंड जंगल का प्रदेश है और यहाँ वन विभाग में भी जो है उच्च अधिकारी नहीं पोस्टेड है, सभी जगह पर है, ये उनकी प्राथमिकता में। विपक्ष, क्योंकि बात आ रही है कि अब शायद जब चेहरा बदलेगा तो फिर से सोरेन परिवार का ही हो। मैं हमेशा ऑल पार्टी मीटिंग रखने की बात करते हैं, हमेशा गवर्नमेंट को कभी कैसे पोजीशन में कभी गवर्नमेंट ने वो प्रयास ही नहीं किया। एक अच्छा सरकार चलाने के लिए आपको सामूहिक रूप से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना, मैं कह रहा हूँ कि राज्य में जातीय जनगणना में ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए। एक सवाल उठा रहा है, कितने लंबा समय हो गया चिट्ठी आए हुए चुनाव आयोग से, लेकिन अभी तक उसका पटाक्षेप नहीं हुआ, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ संस्थाएं ऐसी है जिसको बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर इसके लिए भी कभी कानून बने कि अगर ऐसी संस्थाओं को भी बाध्य किया जा सकता है, तो देश के अंदर भी एक अच्छा संदेश होगा। और मुझे लगता है कि उच्च सदन को ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा कानून बना ले कि भाई जितने कोर्ट में लंबित मामले हैं, जितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इतने लंबित मामले, एक केस का निपटारा करने में 20-20 साल चला जाता है। इसके लिए कोई सुगम बने, कोई रास्ता बने, ये बहस का विषय है, ये राज्यव्यापी बहस है और इसके लिए वो अपर हाउस को इसमें बहस करना चाहिए।